हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 6.4 देखेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट अस बिगिन। सबसे पहले जो टॉपिक इसमें आता है वो क्या है? एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम क्या है, उसकी हम स्टेटमेंट और उसको मैथमेटिकली देखेंगे शॉर्ट में। स्टेटमेंट देखो, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैथमेटिकली इसको समझिए कि अगर दो ट्राइंगल है, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, जैसे यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, एक ट्राइंगल पी क्यू आर ले लिया। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं ट्राइंगल, देन एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर। यानी कि जो रेशो ऑफ एरियाज है वो साइडों के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, या फिर साइड करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशो के स्क्वायर के इक्वल। ऐसे होल स्क्वायर में लिख दो या ऐसे अलग अलग लिख दो, तो हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जैसी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, और ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ये मैथमेटिकल है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसके प्रूफ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और पॉपअप में भी आपको लिंक अभी मिल जाएगा। तो इसका प्रूफ आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है और मैथमेटिकली यूज़ कैसे करना है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, then find BC. अब यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं और उनके एरिया भी दे रखे हैं। एक ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी साइड हमें निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। Here triangle ABC is similar to triangle DEF given है। Therefore अगर ये सिमिलर हैं तो यहाँ पे हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। Therefore area A triangle ABC by area triangle DEF must be equal to, इसकी साइड हम ले लेते हैं BC लास्ट के 2, तो इसकी साइड कौन सी हो जाएगी? EF। करस्पॉन्डेंस आपको ध्यान में रखनी है बस। इसकी साइड हम BC ले रहे हैं, लास्ट के 2 डिजिट ले रहे हैं, तो इसके भी लास्ट के 2 डिजिट लेनी है। तो ये हो जाएगा BC बाय EF होल स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। यहाँ पे हमने एरिया थ्योरम अप्लाई कर दी। अब ट्राइंगल ABC 64 दे रखा है, ट्राइंगल DEF 121 गिवन है, इज इक्वल टू BC हमें निकालनी है और EF 15.4 गिवन है। नाउ इधर स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें देखने से ही पता चल रहा है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं जिससे ये स्क्वायर हट जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 और 121 का स्क्वायर रूट 11। ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा BC बाय 15.4। ओके, देयरफॉर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू ये 15.4 उधर जाके न्यूमरेटर में 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11। सो BC इज इक्वल टू 8 इंटू 11 से इसको कट कर देंगे, तो ये 11 से काटेंगे तो 11 1 सर 11
11 4 से 44, तो 1.4 आ गया। देन 8 इंटू 1.4 BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाए। तो सिंपल एरिया थ्योरम हमने अप्लाई करी, जो गिवन वैल्यू थी वो पुट करी, और जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो निकल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB is twice of CD, then find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD. देखो गिवन क्या है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बनाया। ABCD ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है, एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। AB की जो लेंथ है वो CD की लेंथ का डबल है। ये तीन चीज़ें गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया AOB बाय एरिया COD, इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल COD ये वाला ट्रायंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। ये रेड जो मार्क किया है, ये रेड जो मार्क किया है, ये दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 जो ब्लू मार्क किया है, इधर एंगल 4, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं किसी ट्राइंगल के किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके, नाउ AOB एंड COD आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं तो हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AOB बाय एरिया ट्राइंगल COD मस्ट बी इक्वल टू AB बाय CD का स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। ओके, AB की जो वैल्यू थी, AB इज इक्वल टू क्या गिवन था? ट्वाइस ऑफ CD, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। दैट इज एरिया AOB बाय एरिया COD इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी ट्वाइस ऑफ CD बाय CD का होल स्क्वायर। तो यहाँ CD से CD कैंसिल हो जाएगी, CD से CD कैंसिल होगी, तो एरिया AOB बाय एरिया COD इज इक्वल टू 2 बाय 1 का स्क्वायर, और 2 बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बाय 1 आएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। ये आंसर आ जाएगा हमारा। जो रेशियो चाहिए था वो रेशियो कितना है? 4:1 का रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.44, ये फिगर गिवन है आपकी बुक में। ABC and DBC are two triangles on the same base BC। ये दो ट्राइंगल हैं ABC और DBC, दोनों का बेस सेम है। If AD intersect BC at O, AD और BC O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then show that area ABC by area DBC is equal to AO by DO। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए गिवन में लिखेंगे टू ट्राइंगल्स ABC and DBC on same base BC to prove area ABC by area DBC is equal to AO by DO। इसमें एक कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC। A पॉइंट से BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया AM, एंड DN परपेंडिकुलर ऑन BC। D पॉइंट से भी BC पे परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन रहेगा। चलिए अब प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। प्रूफ, एरिया ABC बाय एरिया DBC। अब ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब ए बी सी ट्राइंगल है, उसका हाफ इंटू बेस हो गया बी सी, तो हाइट क्या बनेगी ए एम, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम। ओके, एरिया डी बी सी के लिए भी बेस कौन है, बेस बी सी ही है, और हाइट कौन है डी एन, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट डी एन। ओके, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया ए एम बाय डी एन। इसको हमने इक्वेशन 1 देके यहीं पे छोड़ दिया। नाउ इन ट्राइंगल ए एम ओ, अब ये वाले ट्राइंगल में देखो ए एम ओ, ये ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल डी एन ओ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं एंगल m इज इक्वल टू एंगल n, इसका एंगल m इसके एंगल n के इक्वल है। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। देन एंगल AOM, AOM ये जो रेड में मार्क किया है, इक्वल टू एंगल DON, इज इक्वल टू एंगल DON, ये जो रेड में मार्क किया है, ये दोनों इक्वल हैं। रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DNO, ट्राइंगल AMO सिमिलर हो गया DNO के बाय एंगल सिमिलरिटी। ओके, इफ दे आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी। देयरफॉर AM बाय DN, AM फर्स्ट टू बाय DN फर्स्ट टू must be equal to AO first and last by DO first and last. So AM by DN must be equal to AO by DO, CPST corresponding parts of similar triangles. तो इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। ओके, अब इक्वेशन 2 से AM by DN की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, so now from equation 1 and 2 एरिया ए बी सी बाय एरिया डी बी सी वो ए एम बाई डी एन के इक्वल आया था, और ए एम बाई डी एन की वैल्यू ए ओ बाई डी ओ आ गई है। सो एरिया ए बी सी बाय एरिया डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ बाय डी ओ, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्राइंगल हैं और अगर उनके एरिया भी इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी का जैसे पहले ही बताया था, कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनकी सेम साइज और सेम शेप होती है, और सिमिलर वो होते हैं जिनकी शेप तो एक जैसी होती है लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो गिवन है और उनका एरिया भी इक्वल गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं। सो गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर, ये भी गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ में देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है, ये दोनों सिमिलर हैं। देयरफॉर इसमें एरिया थ्योरम लगा सकते हैं हम। देयरफॉर एरिया ए बी सी बाय एरिया पी क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। ओके, दैट इज एरिया पी क्यू आर बाय एरिया पी क्यू आर, ए बी सी की जगह भी हमने पी क्यू आर रख दिया, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। रीजन क्या है, बिकॉज एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया पी क्यू आर, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैंने पी क्यू आर बाई पी क्यू आर रख दिया, ए बी सी की जगह भी पी क्यू आर रख दिया एरिया। तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 बाय 1, आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बाय 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ जाएगा।
इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बी सी बाई क्यू आर भी रख सकता था, ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ए सी बाई पी आर रखेंगे तो ए सी इज इक्वल टू पी आर भी आ जाएगा। तो सिमिलरली का मतलब ये है कि हम सेम स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो हमें बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मिल जाएगा और ए सी इज इक्वल टू पी आर मिल जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल आ गई, बी सी क्यू आर के इक्वल आ गई और ए सी पी आर के इक्वल आ गई। तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पर साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा के ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का बी सी का है और एफ ए सी का है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, अंदर जो ट्राइंगल बना, एंड ट्राइंगल ए बी सी, जो कंप्लीट ट्राइंगल है, इनके एरिया का रेशियो निकालना है। ओके, गिवन देखो क्या क्या लिखेंगे। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई बी सी का मिड पॉइंट है। एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ ए सी का मिड पॉइंट है। टू फाइंड एरिया डी ई एफ बाय एरिया ए बी सी, ये हमें निकालना है। एरिया डी ई एफ बाय एरिया ए बी सी, ये रेशियो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, देखो। D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है। F इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी गिवन है। Therefore DF is parallel to BC and DF is half of BC। मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9 में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। उसमें क्या बोला गया है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उस तीसरी साइड का हाफ होती है। तो DF जो है वो BC का हाफ भी है और DF BC के पैरेलल भी है, ठीक है। यहाँ पे लाके हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई और इक्वेशन 1 डिनोट कर दिया। अब इस स्टेप पे आके देखो, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तरीका तो ये है कि हमने जैसे DF BC के हाफ कर दिया, ऐसे ही FE AB का हाफ हो जाएगा और DE AC का हाफ हो जाएगा, तो सबका रेशियो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 1/2 1/2 रेशियो आ जाएगा। DF बाई BC अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसे ही तीनों साइड, यानी कि ये वाली साइड इसका हाफ, ये वाली साइड इसका हाफ, तो सबका रेशियो इक्वल आ गया। तो बाय एस 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 ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। एक तरीका मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो देख लेते हैं क्या है। इसको हमने इक्वेशन 1 डिनोट करके यहीं छोड़ दिया। सिमिलरली जैसे हमने DF को BC के पैरेलल प्रूव किया है, सिमिलरली FE इज पैरेलल टू AB। FE जो आएगा वो AB के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। Therefore DBEF इज ए पैरेललोग्राम। तो DBEF ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्यों पैरेललोग्राम बन गया? बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल आ गई और ये वाली साइड इसके पैरेलल आ गई। तो अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं किसी क्वाड्रिलेटरल की तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया। देयरफॉर अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रेड मार्क किए हमने, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल DFE। DFE यानी कि अंदर वाले ट्राइंगल का एंगल F और बाहर वाले का ये B, ये दोनों इक्वल हो गए। रीजन क्या रहेगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल B इस एंगल F के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 देकर डिनोट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली
यानी कि अगर ये पैरेललोग्राम बना था, सिमिलरली एंगल सी एंगल EDF के इक्वल आ जाएगा, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये वाला एंगल सी इस एंगल डी के इक्वल आ जाएगा, और ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ADEF, तो ये वाला एंगल ए इस एंगल ई के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिमिलरली हमने, यानी कि सेम स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो एंगल सी एंगल EDF के इक्वल आ जाएगा, एंगल ए एंगल DEF के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 में BEF के इक्वल आया है, इक्वेशन 3 में CD के इक्वल आ गया और AE के इक्वल आ गया। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कहेंगे कि ये अंदर वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल बाहर वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन नेमिंग कैसे करेंगे वो देखो। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ट्राइंगल DEF आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ब्लू येलो और रेड, DEF पहले ब्लू कलर वाला, फिर येलो कलर वाला, फिर रेड कलर वाला है। तो इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ब्लू का ब्लू हम लिखेंगे C, फिर येलो A, फिर रेड B, तो CAB इसके सिमिलर होगा, ये करस्पोंडेंस रहेगी। बहुत सारे बच्चों को ये करस्पोंडेंस समझ में नहीं आती है और वो उल्टा ABC लिख देते हैं, तो वो गलत रहता है एक तरीके से। कई टीचर इसके मार्क्स नहीं काटते, लेकिन वैसे ये करस्पोंडेंस के हिसाब से ही हमें लिखना चाहिए। तो ट्राइंगल DEF किसके सिमिलर हो गया, CAB के, बाय AAA एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो, देयरफॉर एरिया DEF बाय एरिया CAB मस्ट बी इक्वल टू DF बाय CB का होल स्क्वायर, DF फर्स्ट और लास्ट और CB फर्स्ट और लास्ट बाय एरिया थ्योरम। तो ये हमने एरिया थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दी। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 को देखें एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं BC को उठा के यहाँ नीचे ले आऊँ तो DF बाई BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 DF बाई CB इज इक्वल टू 1/2। जो DF बाई CB का रेशियो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से आया। देयरफॉर यहाँ पे हम DF बाई CB की जगह 1/2 रख देंगे। देयरफॉर एरिया DEF बाय एरिया ABC इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो इज, यही रेशियो हमें चाहिए था। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:4। जो रेशियो आया वो क्या आया, 1:4, यानी कि इसका एरिया अगर 1 यूनिट है तो टोटल एरिया 4 यूनिट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। गिवन देखो क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दो सिमिलर ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ABC और PQR, तो ये दोनों सिमिलर हैं। AM एंड PN आर मीडियंस, यहाँ पे AM मीडियन है और यहाँ पे PN मीडियन है। टू प्रूव क्या करना है, एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल PQR, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है इट इज इक्वल टू AM बाय PN होल स्क्वायर, यानी कि ये मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका क्या है। प्रूफ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन है। ट्राइंगल ABC और PQR ये सिमिलर हैं। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये एंगल B जो बनेगा वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा। क्यों, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको इक्वेशन 1 देंगे।
एंड इनकी साइड प्रोपोर्शनल होंगी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ये भी सी पी एस टी से ही आएगा। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर की जगह हाफ ऑफ बी सी बाई हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, क्योंकि रेशियो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैंने न्यूमरेटर को हाफ कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हाफ कर दिया, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो BC का हाफ हम क्या लेंगे, BM, और QR का हाफ कौन लेंगे, QN। क्यों हाफ है ये, क्योंकि मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो BM जो है वो BC का हाफ है। ऐसे ही यहाँ पे ये भी मीडियन है, तो QN इज हाफ ऑफ QR। ओके, देयरफॉर AB बाई PQ एंड हाफ ऑफ BC की जगह हमने क्या लिख दिया, BM बाय हाफ ऑफ QR की जगह हमने क्या लिख दिया, QN। रीजन क्या है, बिकॉज AM एंड PN आर मीडियंस। इसको हमने इक्वेशन 2 डिनोट कर दिया। अब इक्वेशन 1 में ये एंगल है और इक्वेशन 2 में ये साइड है। तो चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABM, अब ABM ट्राइंगल लेते हैं एंड PQN, ये दोनों, ये ब्लू वाला और ऑरेंज वाला, ये ट्राइंगल हम ले रहे हैं। AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN, AB बाई PQ इज इक्वल टू BM बाई QN फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी हमने ये प्रूव किया था। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B, ये जो एंगल बनेगा, इज इक्वल टू एंगल Q, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM ट्राइंगल सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQN के बाय SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गए। यहाँ पे दो साइडों का रेशियो है इक्वल और उनके बीच वाले एंगल्स इक्वल हैं, तो ये सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देयरफॉर AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू AM फर्स्ट और लास्ट बाय PN फर्स्ट और लास्ट। सो AB बाई PQ का रेशियो AM बाई PN के रेशियो के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अब हमने क्या निकाल दिया कि AB बाई PQ का जो रेशियो है वही रेशियो AM बाई PN का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन है, ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर गिवन है। देयरफॉर इसमें हम एरिया थ्योरम भी लगा सकते हैं। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC बाय एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB बाई PQ का होल स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम। ओके, लेकिन AB बाई PQ तो अभी हमने क्या निकाली थी, बट AB बाई PQ इज इक्वल टू AM बाई PN फ्रॉम इक्वेशन 3। ये तो हमने AM बाई PN के इक्वल निकाला है इक्वेशन 3 से, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC बाई एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AM बाई PN का होल स्क्वायर। AB बाई PQ की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो AM बाई PN होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, सो विल राइट हैंस प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। देखिए क्या प्रूव करना है कि एक स्क्वायर की एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दें, उसका एरिया उसके डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएं, उस ट्राइंगल के एरिया का हाफ होता है, ये प्रूव करना है। तो गिवन देखो क्या लिखेंगे, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD ये एक स्क्वायर है, एंड AED ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने साइड पे बना दिया, एंड AFC ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने डायगोनल पे बना दिया। ठीक है, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। अब यही समझना है आपको, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने साइड पे बनाया है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने डायगोनल पे बनाया है स्क्वायर की। Then we have to prove
दैट एरिया AED यानी कि जो साइड पे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया AED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC, वो डायगोनल पे बनने वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ है, इज हाफ ऑफ एरिया AFC। ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। ये सिर्फ फिगर बनाने में ही डिफिकल्ट लगता है, बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी है ये। इन राइट ट्राइंगल ADC, अब ये एक राइट ट्राइंगल है ADC, राइट ट्राइंगल क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर था तो ये एंगल 90 होगा। ADC राइट एंगल ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाई। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हाइपोटेनस बनेगी, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, DC की जगह मैंने AD रख दिया। क्यों रख दिया? बिकॉज DC इज इक्वल टू AD साइड्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो AD और DC वो भी इक्वल होंगी, तो कहीं पे भी AD लिख सकते हैं, कहीं पे भी हम DC लिख सकते हैं। ठीक है, तो AD को AD और DC की जगह मैंने AD रख दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, ये 2AD स्क्वायर हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसको हम आगे यूज करेंगे। नाउ ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC, ट्राइंगल AED AFC ट्राइंगल के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है ये? बोथ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि दोनों ही इक्विलेटरल हैं। ये प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी थी कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सारे आपस में सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल AFC, क्योंकि दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर ये सिमिलर हैं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल AED बाय एरिया ट्राइंगल AFC मस्ट बी इक्वल टू, फिर तो इनके एरिया का रेशो इनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू AD स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट, इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे, इज इक्वल अपॉन AC स्क्वायर। सो AD स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर बाय एरिया थ्योरम, यहाँ पे हमने एरिया थ्योरम अप्लाई कर दी। ओके, अब AC स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज एरिया AED बाय एरिया AFC इज इक्वल टू AD स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो AD स्क्वायर से AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो एरिया AED बाय एरिया AFC इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। दैट इज, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज एरिया AED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एरिया AED इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया AFC। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन MCQs हैं, तो उनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, ABC एंड BDE आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC और BDE ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। देन रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE इज, तो ट्राइंगल ABC और BDE के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ से समझो, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल है, तो पहली बात तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हैं, अब इनकी साइडों को समझो, BD जो साइड है वो BC का हाफ है, ठीक है, यानी कि जो ABC ट्राइंगल की साइड BC है वो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड का डबल है। तो रेशो बनेगा ABC बाय BDE की साइडों का रेशो बनेगा 2/1, और 2/1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि एरिया का रेशो साइडों के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 2/1 का रेशो बनेगा साइडों का, 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो रेशो क्या बनेगा, 4:1। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 4:9, 2 सिमिलर ट्राइंगल हैं और उनकी साइडों का रेशो है 4:9 का।
देन एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर साइडों का रेशो 4:9 है तो एरिया का रेशो उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16:81। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो साइडों का रेशो का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशो आएगा एरिया थ्योरम से। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो में ये हमने पूरी एक्सरसाइज देख ली। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।